नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति, संप्रदाय, क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। मनोविज्ञान का आदि जनक कहा जाता है ए. अरस्तु, बी. विलियम जेम्स, सी. विलियम वुंट, डी. रूडोल्फ गोयकले। उत्तर है ए. अरस्तु। अरस्तु को मनोविज्ञान का आदि जनक कहा जाता है। विलियम जेम्स को अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम वुंट को विश्व में मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। रूडोल्फ गोयकले ने मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी ए. 1810 ईस्वी, बी. 1889 ईस्वी, सी. 1895 ईस्वी, डी. 1900 ईस्वी। उत्तर है 1889 ईस्वी में। विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग में स्थापित की गई थी। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान बताया है ए. प्लेटो, बी. जॉन लॉक, सी. विलियम जेम्स, डी. वाटसन। उत्तर है बी. जॉन लॉक। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान प्लेटो, अरस्तु, देकार्त ने बताया है। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान जॉन लॉक, थॉमस रीड, बर्कले, कांट ने बताया है। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स, विलियम वुंट, टीस्नर, जेम्स सर्लिन ने बताया है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान वाटसन ने बताया है। वर्तमान में मनोविज्ञान को कहा जाता है ए. आत्मा का विज्ञान, बी. मन का विज्ञान, सी. चेतना का विज्ञान, डी. व्यवहार का विज्ञान। उत्तर है डी. व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान को 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। मनोविज्ञान को 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान कहा जाता था। मनोविज्ञान को 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा जाता था। मनोविज्ञान को 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। सुमेलित हैं पुस्तक और लेखक। साइकोलॉजिया पुस्तक रूडोल्फ गोयकले, बी. प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक विलियम जेम्स, सी. आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक विलियम मैकडूगल, डी. सभी। तो यह सभी कथन सुमेलित हैं। 1892 ईस्वी में अमेरिकन मनोविज्ञान संघ की स्थापना की थी। ए. स्टेनले हॉल, बी. विलियम जेम्स, सी. जॉन लॉक, डी. वाटसन। उत्तर है ए. स्टेनली हॉल के द्वारा अमेरिका में मनोविज्ञान संघ की स्थापना की गई थी। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग, फिर मन का त्याग और फिर चेतना का त्याग और वर्तमान में उसने व्यवहार के रूप को अपना लिया है, यह कथन है। ए. वुडवर्थ, बी. वाटसन, सी. स्किनर, डी. क्रो एंड क्रो। उत्तर है ए. वुडवर्थ। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित और धनात्मक विज्ञान बताया है। स्किनर ने मनोविज्ञान को व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान बताया है। क्रो एंड क्रो ने मनोविज्ञान को मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला बताया है। नेक्स्ट,
शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्यों, कैसे व क्या से संबंधित है कथन है। ए. क्रो एंड क्रो, बी. स्किनर, सी. पिल, डी. जेम्स ड्रेवर। उत्तर है ए. क्रो एंड क्रो। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने व सिखाने से है। पिल महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। और क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान माना जाता है और शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्यों, कैसे व क्या से संबंधित है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ए. प्लेटो, बी. रूसो, सी. थॉर्नडाइक, डी. अरस्तु। उत्तर है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। कोल्सनी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत प्लेटो से मानी जाती है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत अरस्तु से मानी जाती है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत रूसो से मानी जाती है। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय की स्थापना की थी। ए. विलियम जेम्स, बी. जे.बी. वाटसन, सी. मैक्स वर्दिमर, डी. विलियम वुंट। उत्तर है डी. विलियम वुंट। विलियम जेम्स को प्रकार्यवाद अथवा कार्यवाद संप्रदाय का प्रतिपादक माना जाता है। जे.बी. वाटसन को व्यवहारवाद संप्रदाय का प्रतिपादक माना जाता है और विलियम वुंट को संरचनावाद संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। इवान पावलोव को पाचन क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। ए. 1804 ईस्वी, बी. 1854 ईस्वी, सी. 1904 ईस्वी, डी. 2004 ईस्वी। उत्तर है सी. 1904 ईस्वी में पावलोव को पाचन क्रिया पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सुमेलित है। ए. संप्रदाय विलियम मैकडूगल, बी. मनोविश्लेषण संप्रदाय सिगमंड फ्राइड, सी. संज्ञानवाद संप्रदाय जीन प्याजे, डी. सभी। उत्तर है डी. सभी। मनोविश्लेषण संप्रदाय के संस्थापक सिगमंड फ्राइड माने जाते हैं। संज्ञानवाद संप्रदाय के संस्थापक जीन प्याजे माने जाते हैं। सुमेलित नहीं है। ए. समाजशास्त्रीय संप्रदाय एरिक फ्रोम, बी. गत्यात्मक संप्रदाय वुडवर्थ, सी. मानवतावाद संप्रदाय मेस्लो, डी. व्यवहारवादी संप्रदाय मैक्स वर्दिमर। उत्तर है डी. व्यवहारवादी संप्रदाय मैक्स वर्दिमर। यह कथन गलत है। व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रतिपादक जे.बी. वाटसन माने जाते हैं, जबकि मैक्स वर्दिमर गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के प्रतिपादक माने जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की व्यक्ति इतिहास विधि का प्रतिपादक माना जाता है। ए. सिगमंड फ्राइड, बी. जीन प्याजे, सी. सुकरात, डी. टाइडमैन। उत्तर है डी. टाइडमैन। सिगमंड फ्राइड मनोविज्ञान की मनोविश्लेषण विधि के जनक माने जाते हैं। जीन प्याजे विकासात्मक विधि के जनक माने जाते हैं और सुकरात प्रश्नावली विधि के जनक माने जाते हैं। सुमेलित है। ए. निरीक्षण विधि वाटसन, बी. प्रयोगात्मक विधि विलियम वुंट, सी. समाजमिति विधि जे.एल. मोरेनो, डी. सभी। उत्तर है डी. सभी। निरीक्षण विधि वाटसन की है, प्रयोगात्मक विधि विलियम वुंट की है,
समाजमिति विधि J.L. मोरेनो की है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। कथन है। ए. स्वामी विवेकानंद, बी. ब्राउन, सी. पेस्टोलॉजी, डी. जॉन डीवी। उत्तर है बी. ब्राउन। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक विरोधहीन प्रगतिशील विकास है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिसके द्वारा वह वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। मनोविज्ञान के विकास के बारे में सत्य है। ए. आत्मा का विज्ञान, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ते। बी. मन का विज्ञान, पोम्पोलॉजी, जॉन लॉक, रीड। सी. चेतना का विज्ञान, विलियम जेम्स, विलियम वुंट। डी. सभी। उत्तर है डी. सभी। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ते ने कहा है। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान पोम्पोलॉजी, जॉन लॉक, रीड ने कहा है। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स, विलियम वुंट ने कहा है। यह सभी कथन सत्य हैं। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। कथन है। क्रो एंड क्रो, स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल। उत्तर है बी. स्किनर। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों का विज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यहाँ पूछा गया था मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? उत्तर है स्किनर का। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन व व्याख्या करता है। कथन है। ए. स्किनर, बी. कोल्सनिक, सी. जेम्स ट्रेवर, डी. क्रो एंड क्रो। उत्तर है डी. क्रो एंड क्रो। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने व सिखाने से है। कोल्सनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांत व अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग है। जेम्स ड्रेवर शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। यहाँ अपने से पूछा गया था शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। यह कथन किसका है? उत्तर है क्रो एंड क्रो का। शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि है। ए. निरीक्षण विधि, बी. प्रयोगात्मक विधि, सी. मनोविश्लेषण विधि, डी. आत्मनिरीक्षण विधि। उत्तर है डी. आत्मनिरीक्षण विधि। शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि हैं, उनमें 1 नंबर है आत्मनिरीक्षण विधि, 2 है गाथा वर्णन विधि। सुमेलित है। ए. औपचारिक शिक्षा विद्यालय, बी. अनौपचारिक शिक्षा परिवार, सी. निरौपचारिक शिक्षा पत्राचार टीवी, डी. सभी। उत्तर है डी. सभी। औपचारिक शिक्षा विद्यालय से प्राप्त होती है, अनौपचारिक शिक्षा परिवार से प्राप्त होती है, निरौपचारिक शिक्षा पत्राचार व टीवी से प्राप्त होती है। शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया का अंग नहीं है।
बी बालक, सी पाठ्यक्रम, डी परिवार। उत्तर है डी परिवार। जॉन डीवी की पुस्तक है शिक्षा और समाज। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं ए विलियम जेम्स, बी जॉन डीवी, सी स्टेनले हॉल, डी स्किनर। उत्तर है ए विलियम जेम्स। पंचपदीय प्रणाली के भाग हैं ए प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण, बी तुलना सामान्यीकरण, सी प्रयोग, डी सभी। उत्तर है डी सभी। मनोविज्ञान का भूतकाल अत्यंत लंबा है लेकिन इतिहास काफ़ी छोटा है। कथन है ए विलियम जेम्स, बी अरस्तु, सी वाटसन, डी एबिंगहॉस। उत्तर है डी एबिंगहॉस। प्रयोगात्मक व आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं ए विलियम वुंट, बी एबिंगहॉस, सी जेरोम बुर्नर, डी सेलिंगमैन। उत्तर है ए विलियम वुंट। एबिंगहॉस को अधिगम मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जेरोम बुर्नर को अधिगम अवस्था का जनक माना जाता है। सेलिंगमैन को सकारात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। सुमेलित है प्रोडक्टिव थिंकिंग पुस्तक मैक्स वर्दिमर, बी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी विलियम मैकडूगल, बिहेवियरिज्म पुस्तक जेबी वाटसन, डी सभी। उत्तर है डी सभी। यह पुस्तक और लेखक सुमेलित हैं। सुमेलित है ए मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक विलियम जेम्स, बी सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय पुस्तक मैकडूगल, सी मनोविज्ञान के मूल तत्व पुस्तक पिल्सबरी। उत्तर है डी सभी। मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक विलियम जेम्स की है। सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय पुस्तक मैकडूगल की है। मनोविज्ञान के मूल तत्व पुस्तक पिल्सबरी की है। मनोविज्ञान का क्षेत्र है ए पशु मनोविज्ञान, बी बाल मनोविज्ञान, सी व्यक्तिक मनोविज्ञान, डी सभी। उत्तर है डी सभी। यह मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं। मुझे कोई भी बालक लाकर दो, उसे मैं जो चाहूं बना सकता हूं। कथन है ए वाटसन, बी थॉर्नडाइक, सी हॉल, डी वुंट। उत्तर है ए वाटसन। परिपक्वता का संबंध है ए विकास, बी बुद्धि, सी सृजनात्मकता, डी रुचि। उत्तर है ए विकास। प्रक्षेपण विधि का प्रतिपादन किया ए बांडुरा, बी जॉन डीवी, सी वाटसन, डी स्किनर। उत्तर है ए बांडुरा। बच्चा एक पुस्तक की तरह है जिसके प्रत्येक पृष्ठ का अध्यापक को अध्ययन करना है। यह कथन है ए रूसो, बी वाटसन, सी प्लेटो, डी स्किनर। उत्तर है ए रूसो। शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि नहीं है। ए आत्मनिरीक्षण विधि, बी गाथा वर्णन विधि, सी निरीक्षण विधि, डी सभी। उत्तर है सी निरीक्षण विधि। आत्मनिष्ठ विधि निरीक्षण विधि नहीं है। आत्मनिष्ठ विधि कौन कौन सी हैं? एक आत्मनिरीक्षण विधि और गाथा वर्णन विधि हैं। यह आत्मनिष्ठ विधि हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है ए आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, बी मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में,
सी चेतना का असीमित परिस्थितियों में, डी मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में, उत्तर है बी मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बताता है। बी शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास की विभिन्न स्तरों पर हमको उनकी योग्यता तथा सीमाओं से परिचित कराता है। सी शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्षा कक्ष परिस्थितियों तक ही सीमित नहीं हैं। डी शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के नियम एवं सिद्धांतों को स्थापित करता है। अपना उत्तर है ए शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बताता है, यह गलत है। बताता है, ये सही है। शिक्षण में अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। एक बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, बी रटने को प्रोत्साहित करके, सी अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, डी परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होगा। उत्तर है ए बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं लेती। वे अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? ए अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन पर, बी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना, सी सीखने की तत्परता, डी सक्रिय भागीदारिता। उत्तर है डी सक्रिय भागीदारिता। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। ये सीखने के किस आयाम को उजागर करते हैं? ए सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम, बी मनोरंजन द्वारा अधिगम, तीन भाषा निर्देशित अधिगम, डी प्रतियोगिता आधारित अधिगम। उत्तर है ए सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम। शारीरिक क्रियाओं के मनोविज्ञान आधार का अध्ययन है। ए बाल मनोविज्ञान, बी शिक्षा मनोविज्ञान, सी खेल मनोविज्ञान, डी अपराध विज्ञान। उत्तर है सी खेल मनोविज्ञान। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। ए मस्तिष्क का विज्ञान, बी व्यवहार का विज्ञान, सी चेतना का विज्ञान, डी आत्मा का विज्ञान। उत्तर है बी व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये किसने कहा? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी विलियम जेम्स, डी सरमन। उत्तर है ए बी दोनों। प्लेटो और अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ए लैटिन भाषा, बी हिंदी भाषा, सी संस्कृत भाषा, डी अंग्रेजी भाषा। उत्तर है ए लैटिन भाषा। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। साइको का अर्थ है ए विज्ञान, बी व्यवहार, सी आत्मा, डी मन। उत्तर है सी आत्मा। साइको का अर्थ आत्मा है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी ए मुर्रे, बी एडलर, सी क्रो एंड क्रो, डी जेबी वाटसन। उत्तर है सी क्रो एंड क्रो। अच्छी शिक्षा है स्व शिक्षा, अतः अच्छा शासन स्वशासन प्रजातंत्र कहलाता है, यह राय व्यक्त की ए गिलक्रिस्ट, बी बर्क,
सी बर्न, डी जे.एस. मिल। उत्तर है सी बर्न। शैक्षिक अवस्था का सर्वाधिक उचित अर्थ है ए पढ़ने की क्षमता संबंधी विचार, बी शैक्षिक विचार के विषय में सामान्य सोच, सी शिक्षा का समन्वित स्वरूप, डी 3R के बारे में विश्लेषणात्मक सोच। उत्तर है सी शिक्षा का समन्वित स्वरूप। सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका सामान्यतः अदा करते हैं ए नारी संगठन, बी विद्यालय अध्यापक, सी छात्र, डी शिक्षा आयोग। उत्तर है बी विद्यालय अध्यापक। सामाजिक उन्मुख व व्यक्तिपरक शिक्षा से अभिप्राय है ए दोनों एक ही हैं, बी दोनों में विभिन्न क्रियाएं शामिल हैं, सी दोनों में समन्वय है, डी दोनों के क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं। उत्तर है बी दोनों में भिन्न क्रियाएं शामिल हैं। सामाजिक उन्मुख व व्यक्तिपरक शिक्षा से अभिप्राय है ए दोनों एक ही हैं, बी दोनों में विभिन्न क्रियाएं शामिल हैं, सी दोनों में समन्वय है, डी दोनों के क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं। उत्तर है बी दोनों में विभिन्न क्रियाएं शामिल हैं। अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक का महत्व है ए आत्मीकरण के लिए, बी समायोजन के लिए, सी अनुकूलन के लिए, डी उपयुक्त तीनों के लिए। उत्तर है सी अनुकूलन के लिए। अध्यापन और मनोविज्ञान का संबंध है ए एक दूसरे के पूरक हैं, बी एक दूसरे के सहायक हैं, सी मनोविज्ञान अध्यापन को प्रभावी बनाता है, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी मनोविज्ञान अध्यापन को प्रभावी बनाता है। प्रतिबोधन क्रिया से अध्यापक ज्ञान करवा सकता है विद्यार्थी को ए उसके आंतरिक जगत वातावरण का, बी बाह्य जगत वातावरण का, सी आंतरिक और बाह्य दोनों वातावरणों का, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है सी आंतरिक एवं बाह्य दोनों वातावरणों का। प्रतिभाशाली शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है कि ए वह अपने विषय को अच्छी प्रकार जानता हो, बी अपने विद्यार्थियों से अधिकतम संभव अंतःक्रियाएं करे, सी उसे शिक्षण विधियों का पूरा ज्ञान हो, डी उपयुक्त सभी। उत्तर है डी उपयुक्त सभी। छात्र के आचरण को समझने के लिए आवश्यक है ए उसके परिवार को समझना, बी उसके आचरण की आंतरिक और बाह्य शक्तियों को समझना, सी उसकी चिंताओं को समझना, डी उसकी आवश्यकताओं को समझना। उत्तर है बी उसके आचरण की आंतरिक और बाह्य शक्तियों को समझना। मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली संवेगों के व्यवस्थापन में सहायक है ए यथार्थ से समायोजन करवाकर, बी बच्चों में स्वशासन विकसित करके, सी ज्ञान का आत्मीकरण से, डी संवेगों पर नियंत्रण करवाकर। उत्तर है बी बच्चों में स्वशासन विकसित करके। शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ है ए विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा, बी बालक की अंतरंग शक्तियों का विकास, सी अनेक माध्यमों द्वारा दिया गया बाह्य ज्ञान, सी डी शिक्षण द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी गई शिक्षा। उत्तर है बी बालक की अंतरंग शक्तियों का विकास। शारीरिक सुंदरता और आत्मा का परस्पर एक दूसरे को उन्नत बनाने में सहायक है। उपरोक्त कथन निम्न में से किसके शैक्षिक विचारों की पुष्टि करता है ए हर्बर्ट, बी प्लेटो, सी
जॉन डीवी, डी पेस्टालोजी, उत्तर है बी प्लेटो। बहिमुखी निरीक्षण में सम्मिलित नहीं है। ए अन्य के व्यवहार का परीक्षण करना, बी दूसरों के विचारों पर आधारित विचारधारा बनाना, सी दूसरे की क्रिया का अनुकरण करना, डी अन्य की क्रियाओं की आलोचना करना, उत्तर है डी अन्य की क्रियाओं की आलोचना करना। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है, यह कथन किसका है? ए स्किनर, बी एलिस क्रो, डी टेलफोर्ड, डी कोल्सनिक, उत्तर है ए स्किनर। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु जिससे संबंधित थे, ए शिक्षा के प्रक्रम में से गुजरने वाले व्यक्ति की प्रकृति, बी सीखने को प्रभावित करने वाली दशाएं, सी व्यक्ति का व्यवहार, डी व्यक्ति का मानसिक जीवन, उत्तर है बी सीखने को प्रभावित करने वाली दशाएं। वैदिक काल में शिक्षा इनमें से किस एक उद्देश्य पर आधारित नहीं थी? ए आदर्शवाद, बी मनोविज्ञान, सी आत्मज्ञान, डी लोक कल्याण, उत्तर है बी मनोविज्ञान। राष्ट्रीय भारत का संविधान इनमें से किस शिक्षा पर आधारित है? ए सर्वांगीण विकास, बी पर्यावरणीय शिक्षा, सी नैतिक शिक्षा, डी रचनात्मक शिक्षा, उत्तर है ए सर्वांगीण विकास। भारत में ब्रिटिश कालीन अवधि के दौरान इनमें से कौन शिक्षा को छीनकर उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक पहुंचाने का समर्थक था? ए लॉर्ड बेंटिक, बी चार्ल्स वुड, सी मेकाले, डी लॉर्ड ऑकलैंड, उत्तर है डी लॉर्ड ऑकलैंड। इनमें से कौन सा एक लैटिन भाषी शब्द एजुकेशन के अर्थ को स्पष्ट नहीं करता है? ए एडुकेटम, बी एडुकेयर, सी एडुटर, डी एडुसियर, उत्तर है सी एडुटर। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? ए व्यक्ति का पूर्ण विकास करना, बी व्यक्ति को रोजी रोटी कमाने हेतु होना, सी व्यक्ति को बालकों के पढ़ाने में निपुण होना, डी व्यक्ति को स्व केंद्रित होना, उत्तर है ए व्यक्ति का पूर्ण विकास करना। प्रत्येक वस्तु प्राकृतिक ही जन्मी है और अच्छी होती है, परंतु मनुष्य के हाथों में पहुंचकर खराब हो जाती है। यह कथन प्रकृतिवादी विचारों के जन्मदाता का है। निम्न में से जन्मदाता का चयन कीजिए। ए टैगोर, बी सोक्रेटिस, सी रूसो, डी गांधी जी, उत्तर है सी रूसो। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा बालकों में विकसित करना चाहती थी। ए शिक्षा की बुनियाद, बी ज्ञानार्जन प्रतिमा, सी नागरिकता, डी क्रियाशीलता, उत्तर है डी क्रियाशीलता। श्री अरविंद घोष का शिक्षा दर्शन आधारित था। ए आदर्शवाद पर, बी यथार्थवाद पर, सी प्रयोजनवाद पर, डी उपरोक्त के समन्वय में, उत्तर है डी उपरोक्त के समन्वय में। छात्र के व्यवहार को परिस्थितियों के अनुकूलित बनाने में निम्न में से कौन सी एक शिक्षण नीति का न्यूनतम उपयोग होता है? ए रचनात्मक क्रियाओं में जुटाना, बी कौशल विकसित करना, सी पूर्ण ज्ञान का प्रयोग करना, डी छात्र क्षमता को नज़रअंदाज करना, उत्तर है डी
छात्र क्षमता को नज़रअंदाज करना। भारतीय शिक्षा में गुणवत्ता लाने का सर्वोत्तम साधन है। ए, समाज के सभी वर्गों को शिक्षा देना। बी, स्त्रियों को शिक्षित बनाने में पहल करना। सी, प्रजातंत्र मूल्यों पर आधारित विद्यालयों को विकसित करना। डी, राष्ट्रीय सलाहकार समिति की सिफारिशों को अपनाना। उत्तर है ए, समाज के सभी वर्गों को शिक्षा देना। शैक्षिक मनोविज्ञान बालक की आत्मशक्ति और वातावरण से अर्जित अनुभवों का ही योग है। यह अवधारणा है ए, पेस्टालोजी, बी, रूसो, सी, प्लेटो, डी, अरविंद घोष। उत्तर है ए, पेस्टालोजी। प्रभावी शिक्षण मॉडल के निम्न 4 तथ्यों में से कौन सा एक छात्रों में न्यूनतम प्रभाव डालता है? ए, आगे के लिए उत्सुकता पैदा करना। बी, सूचना को स्पष्ट करना। सी, सूझबूझ की जांच करना। डी, स्वयं सीखने के अवसर देना। उत्तर है बी, सूचना को स्पष्ट करना। प्राथमिक शिक्षा में क्रिया द्वारा सीखने पर जोर देने वालों में प्रमुख शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं। ए, जॉर्ज पेन, बी, फ्रोबेल, सी, जॉन डीवी, डी, रोस। उत्तर है बी, फ्रोबेल। निम्नांकित में से कौन सा समन्वित शिक्षा में रुचिवान है? ए, प्लेटो, बी, टैगोर, सी, अरविंद, डी, गांधी जी। उत्तर है डी, गांधी जी। विद्यालयों की समय सारणी का मुख्य आधार होता है। ए, अध्यापकों की सुविधाएं, बी, छात्रों व अध्यापकों की सुविधाएं, सी, विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाएं, डी, छात्रों की सुविधाओं के आधार पर। उत्तर है बी, छात्रों व अध्यापकों की सुविधाएं। प्रजातांत्रिक शिक्षा से तात्पर्य है ए, शिक्षा में संख्यात्मक प्रक्रिया की वृद्धि करना। बी, छात्रों की रचनात्मक कौशलों में वृद्धि लाना। सी, पिछड़े हुए वर्ग में शिक्षा को आगे बढ़ाना। डी, अधिगम प्रक्रिया राष्ट्रीय एकता के लिए हो। उत्तर है डी, अधिगम प्रक्रिया राष्ट्रीय एकता के लिए हो। निम्न में से किस तकनीकी के साथ नेता एवं दल पद संबंधित हैं? ए, प्रक्षेपण, 2, समाजमिति, 3, प्रक्षेपी, डी, साक्षात्कार। उत्तर है बी, समाजमिति। निम्न में से कौन सी प्रविधि बालकों को अनुशासन सिखाने के लिए उचित है? बी, प्रजातांत्रिक प्रविधि, सी, अनुभूतिपूर्ण प्रविधि, डी, निष्क्रिय प्रविधि। उत्तर है बी, प्रजातांत्रिक प्रविधि। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन होता है? ए, निबंधात्मक प्रश्न, बी, बहुविकल्प प्रश्न, सी, मिलान वाले प्रश्न, डी, रिक्त स्थान की पूर्ति प्रकार के प्रश्न। उत्तर है ए, निबंधात्मक प्रश्न। कौन पूर्व प्रसूति काल के प्रारंभ से किशोर अवस्था के अंत होने तक अध्ययन करता है? ए, विकासात्मक मनोविज्ञान, बी, बाल मनोविज्ञान, सी, मानव मनोविज्ञान, डी, दैहिक मनोविज्ञान। उत्तर है बी, बाल मनोविज्ञान। निम्न में से शिक्षक का कौन सा कक्षागत व्यवहार कक्षा में निरंकुश वातावरण निर्माण नहीं करता है? ए, निर्देश देना, बी, डांटना, सी, व्यंग्य करना, डी, विचारों को स्वीकार करना। उत्तर है डी, विचारों को स्वीकार करना। किस प्रकार के तर्क से एक व्यक्ति विशिष्ट तथ्यों से सामान्य निष्कर्ष की ओर बढ़ता है? ए, आगमनात्मक, बी, निगमनात्मक, सी, सवली, डी,
दोनों, ए व दो। उत्तर है ए आगमनात्मक। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया। ए कर्ट लेविन, बी सी.टी. मॉर्गन ने, सी लियोन फेस्टिगर ने, डी हेनरी गोडार्ड ने। उत्तर है ए कर्ट लेविन ने। बाल मनोविज्ञान संबंधित है। ए विकासात्मक अवस्था, बी बालक की सामाजिक अंतःक्रिया, सी परिपक्वता एवं अनुवांशिक प्रभाव, डी उपयुक्त सभी। उत्तर है डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता है? ए सामाजिक कौशल का विकास, बी नागरिकता की शिक्षा, सी समूह में समायोजन की क्षमता का विकास, डी संगीत अभिक्षमता का विकास। उत्तर है डी संगीत अभिक्षमता का विकास। समाज मिति विधि का मापन में प्रयोग किया जा सकता है। एक बुद्धि के, बी समूह सहजता के, सी अधिक्षमता के, डी रुचि के। उत्तर है बी समूह सहजता के। परियोजना विधि के जन्मदाता हैं। ए पेस्टालोजी, बी डेवी, सी किलपेट्रिक, डी स्पेंसर। उत्तर है सी किलपेट्रिक। ब्रेल विधि का उपयोग किसके अध्यापन में होता है? ए अंधे बालकों, बी बहरे व अंधे बालकों, सी पिछड़े बालकों, डी प्रतिभाशाली बालकों। उत्तर है ए अंधे बालकों। 1909 के प्रथम बाल निर्देश क्लिनिक का निर्माण किया। ए विलियम हिले, बी जॉन डेवी, सी थॉर्नडाइक, डी वाटसन। उत्तर है बी जॉन डेवी। शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है। ए सिर पदाभिमुख अनुक्रम, बी केंद्र पसारी अनुक्रम, सी उच्चतम अनुक्रम, डी न्यूनतम अनुक्रम। उत्तर है ए सिर पदाभिमुख अनुक्रम। निम्न में से कौन सी परीक्षण विधि में परीक्षणकर्ता परीक्षण व्यक्तियों के समूह का सदस्य बन जाता है? ए नियंत्रित, बी प्रतिभागी, सी अप्रतिभागी, डी अनियंत्रित। उत्तर है बी प्रतिभागी। कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोजन का मापन इनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? ए जीवन लेखन विधि, बी समयकालीन अध्ययन विधि, सी दीर्घकालीन अध्ययन विधि, डी समाज मिति विधि। उत्तर है सी दीर्घकालीन अध्ययन विधि। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? निम्न कथनों में से किसी एक सही कथन को चुनें। ए विद्यालयी वातावरण की शिक्षा से, बी निश्चित अवधि के पाठ्यक्रम की शिक्षा, सी बाल्यावस्था से परिपक्वता की शिक्षा, डी विभिन्न विषयों की पुस्तकों पर आधारित शिक्षा। उत्तर है सी बाल्यावस्था से परिपक्वता की शिक्षा। इनमें से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने बाल केंद्रित शिक्षा पर सर्वाधिक जोर दिया? ए जॉन डेवी, बी स्किनर, सी ड्रेवर, डी वुडवर्थ। उत्तर है ए जॉन डेवी। एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं लेती है। वह अपने विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। ए अनुदेशात्मक सामग्री की उचित संगठन पर, बी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना, सी सीखने की तत्परता, डी सक्रिय भागीदारिता।
उत्तर है डी सक्रिय भागीदारिता। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। ए चिंतन उद्देश्य, बी भावनात्मक उद्देश्य, सी ज्ञानात्मक उद्देश्य, डी क्रियात्मक उद्देश्य। उत्तर है ए चिंतन उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। ए शिक्षार्थी, बी सीखने की प्रक्रिया, सी अध्यापक, डी उपरोक्त सभी। उत्तर है डी उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है। ए शिक्षक के लिए, बी अभिभावक के लिए, सी विद्यालय प्रशासन के लिए, डी उपयुक्त सभी के लिए। उत्तर है डी उपयुक्त सभी के लिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।